हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नई शिक्षा नीति को समझेंगे। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 फार्मूला जो है वो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर, मेरे भी मन में कन्फ्यूज़न था, लेकिन इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप लोगों का जो डाउट है एकदम से क्लियर हो जाएगा। विशेषज्ञों के द्वारा इस चीज़ को समझाया गया है 5+3+3+4 फार्मूला आखिर है क्या। तो 34 साल बाद केंद्र सरकार ने यह नीति शिक्षा नीति बनाई है और इसमें बहुत सी बातें जो है अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो छात्रों को और अभिभावकों के बहुत सारे सवाल हैं, तो विशेषज्ञ इसकी जानकारी दे रहे हैं। स्कूलों में क्लस्टर बनेंगे, शिक्षक समेत सभी संसाधन साझा किए जा सकेंगे। नई शिक्षा नीति में सरकारी स्कूलों के प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के तौर पर स्कूलों का प्रबंधन होगा। एक क्लस्टर स्कूल शिक्षा में गवर्नेंस के मूल इकाई होंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत आसपास के छोटे दुकानों को एक सांगठनिक और प्रशासनिक इकाई के तहत लाया जाएगा। एक सेकेंडरी स्कूल इसमें प्रमुख होगा, जबकि उसके आसपास के इलाकों के सभी स्कूल इसके तहत आएंगे। इससे इस सभी स्कूलों के संसाधनों को आपस में साझा करने में मदद मिलेगी। एक प्रबंधक होने से इन स्कूलों में पुस्तकालय, लैब, सोशल वर्कर, काउंसलर और विशेष विषयों के शिक्षक और संसाधन साझा किए जा सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5+3+3+4 फार्मूला क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, नया स्ट्रक्चर 3 साल आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका उम्र 3 से 6 साल, 2 साल कक्षा 1 से 2 उम्र 6 से 8। ठीक है, सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज जो है वो 3+2 साल। ठीक है, यानी कि 5 साल। 3+2 साल फाउंडेशन स्टेज रहेगा। यह स्तर 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। खेल और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ही बच्चे सीखेंगे। मतलब फाउंडेशन स्टेज जो होगा उस स्टेज में बच्चे खेल और जो गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है उससे सीखेंगे। इसके लिए NCERT जो है वो एक ढांचा बना रही है और यह स्तर जो है 2 हिस्सों में होगा, जिसमें पहला हिस्सा जो होगा वो 3 से 6 साल के बच्चे यानी आंगनबाड़ी और प्री स्कूल बाल बाटिका में आएंगे। ठीक है, 3 से 6 साल। विश्व स्तर पर यह आयु बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और 3 से 6 साल तक का जो आयु होता है वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वही 6 से 8 साल के बच्चे में 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। क्लियर? 6 से 8 साल तक के बच्चे किस क्लास में? पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे और 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल बाटिका में जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। प्री स्कूल, बाल बाटिका यानी प्री स्कूल जो होगा वो 3 साल होगा। ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष के आयु तक के बच्चे उसमें वो करेंगे, पढ़ेंगे। फिर 2 साल होगा कक्षा 1 और 2, जिसमें 6 से 8 साल तक के बच्चे। ठीक है, फिर 3 साल होगा कक्षा 3 से 5 और उम्र उसमें 8 से 11 होगा। ठीक है, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज हम लोग बोलेंगे, जो 3 साल का होगा। 3 साल का इसमें किस उम्र के बच्चे? 8 से 11 साल के बच्चे इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में रहेंगे और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे कवर होंगे। बच्चे खेल और खोजबीन के जरिए सीखेंगे, इंटरेक्टिव क्लासरूम होंगे। ठीक है, इसमें बच्चा जो होगा वो खेल और खोजबीन इसके माध्यम से सीखेगा। पहले वाले में क्या था? खेल विधि से पढ़ाना है, गतिविधि के माध्यम से बच्चे को, और इसमें बच्चा खेल और खोजबीन इन 2 चीज़ों के द्वारा सीखेगा। इसके बाद 3 साल कक्षा 6 से 8। ठीक है, और कक्षा 6 से 8 के लिए उम्र जो होना चाहिए 11 से 14। ठीक है, 11 से 14। मिडिल स्टेज यानी 3 साल, 6ठी से 8वीं कक्षा तक। इसमें बच्चे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों का
प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा। फिर से इसको समझिए, मिडिल स्टेज जो होगा वो 3 साल का होगा, जिसमें 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। और इसमें बच्चे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसा विषय जो है उसका प्रयोग करके भी उसका प्रायोगिक ज्ञान उनको बच्चों को दिया जाएगा। इसके बाद 4 साल का होगा कक्षा 9 से 12, और उम्र इसके लिए 9 से 12 के लिए उम्र क्या होना चाहिए, 14 से 18, यानी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। मिडिल स्टेज 3 साल का था, और प्रिपरेटरी स्टेज वह भी 3 साल का था, और ये जो था आंगनबाड़ी, ये सब ये एक मतलब 5 साल का टोटल था, जिसमें से आंगनबाड़ी में 3 साल और 2 साल जो पहली और दूसरी में बच्चे पढ़ेंगे। और सेकेंडरी स्टेज के बच्चे, सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का होगा, इसमें बच्चे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे, और इसमें आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। और इस उम्र में बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा, और लचीलेपन के साथ छात्र पसंद के विषय चुन सकेंगे। तो बहुत अच्छा बदलाव किया गया है, और एक्सपर्ट पैनल के द्वारा इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी जो नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा समझ से बाहर है अभी भी हम लोगों के लिए, तो एक एक करके सब आपको मैं क्लियर करूँगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।